हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की। ओके, ये हम लोग का क्लास 11th का परमाणु संरचना का टॉपिक है और इसमें हम लोग आज थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि परमाणु मॉडल क्या यूज किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए, परमाणु मॉडल क्या है, तो देखिए शुरुआत करते हैं फिर से हम कि जॉन डाल्टन के द्वारा यह बताया गया कि परमाणु एक सबसे सूक्ष्म कण है और यह अविभाजित होता है। ठीक है, इसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है या फिर इसके कोई छोटे छोटे कण नहीं हो सकते, इसके अवयव नहीं हो सकते। यह बात बताई गई डाल्टन के द्वारा। अब डाल्टन को गलत साबित किया गया जे थॉमसन के द्वारा उनके प्रयोग कैथोड किरण प्रयोग से। उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर में एक ऋण आवेशित कण जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, वो उपस्थित होता है। यानी जॉन डाल्टन वहां पर गलत साबित हो गए। तो एक बात पता चला कि परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर दूसरी बात आती है गोल्डस्टीन की। उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर में ऋण आवेशित कण तो होगा ही, ऋण आवेशित के साथ साथ धन आवेशित कण भी होता है। क्लियर, ऋण आवेशित के साथ धन आवेशित कण भी उपलब्ध होता है, यह बता दिया गया। ओके, अब समझो आगे बात को कि धन आवेशित कण भी उपलब्ध होता है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाए तो कहानी यह आया कि परमाणु के अंदर में दो तरह के कण उपलब्ध। ठीक है, परमाणु के अंदर में दो तरह के कण उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ऋण आवेशित और धन आवेशित। तो ये दोनों की स्थिति क्या होगी परमाणु के अंदर में, यानी कहां पर होंगे, इसकी चर्चा करनी थी हम लोगों को। तो इसके बारे में बताया गया सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन कहते हैं कि परमाणु जो है वो एक गोलीय संरचना का है, एक गोला है, और उस गोले में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो समान रूप से बटा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कैसे बटा हुआ है, समान रूप से बटा हुआ है। ठीक है, तो ये बात जे थॉमसन के द्वारा बताई गई, जो कि सामने आपको फिगर में दिख रहा है कि परमाणु एक गोलीय, आपका क्या है, एक गोलीय संरचना का है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि ये दिख रहा है, ब्लू ब्लू से दिख रहा है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जो लाल लाल से पूरा ये दिख रहा है ये प्रोटॉन है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे उपस्थित होंगे परमाणु के अंदर, जे थॉमसन बताते हैं। और ये जो संरचना है ये किससे मिलता है, तो ये तरबूज से मिलता है। ठीक है ना, ये तरबूज से मिलता है, क्योंकि तरबूज जब हम लोग खाते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि लाल भाग जो होता है उसको खा लेते हैं और उसका जो सीड्स होता है, उसका जो बीज होता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो थॉमसन के अनुसार ये भी कह सकते हो कि परमाणु एक तरबूज की तरह है। परमाणु एक तरबूज की तरह है जिसमें खाने वाला भाग, या फिर जिसको कह सकते हो लाल भाग जो है वो आपका प्रोटॉन है, और जो उसके अंदर का बीज है, जो सीड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन है। और इसी कारण थॉमसन के मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ओके, थॉमसन के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो अगर थॉमसन के मॉडल का स्टेटमेंट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, परमाणु एक गोला है जिसमें, परमाणु एक गोला है जिसमें
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रूप से बटे हुए रहते हैं। समान रूप से बटा होगा तो प्लस माइनस बराबर होगा, तो क्या होगा, आवेशित नहीं रहेगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, उदासीन रहेगा। ठीक है, तो ये बात बताई गई है थॉमसन के परमाणु मॉडल। और थॉमसन के परमाणु मॉडल को लिख देंगे कि इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग भी कहते हैं। प्लम पुडिंग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और ये परमाणु जो होता है कैसा हम लोग का, उदासीन है। प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं, तो प्लम पुडिंग मतलब है कि बेर जो हम लोग खाते हैं बेर की तरह। ठीक है, ये हो गया आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। और ये पहला मॉडल था, क्योंकि ये पहला मॉडल बनने का क्रेडिट इनको जा रहा। तो क्यों जा रहा, तो रीजन था कि इन्होंने ही डाल्टन को गलत साबित किया था। ये पहले व्यक्ति थे जो जॉन डाल्टन को गलत साबित किए इलेक्ट्रॉन का खोज करके। तो जब परमाणु मॉडल का जरूरत पड़ा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति बताने की जरूरत पड़ी कि प्रोटॉन में कहां, सॉरी परमाणु में कहां होगी, तो सबसे पहला नाम है जे थॉमसन का कि भाई आप ही जॉन डाल्टन को गलत साबित किए हैं, तो आप ही बता दीजिए कि आखिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां होगा परमाणु में। तो उन्होंने सिंपल सा तरबूज को उदाहरण लेकर के आंसर दे दिया और बता दिया कि परमाणु एक तरबूज की तरह है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम लोग का जो अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।